हेलो एवरीवन। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगी कि कायरा बेड पे लेटा होता है और कार्तिक और नायरा बेड के पास बैठे होते हैं। जब कायरा आंखें खोलता है तो कार्तिक बोलता है कायरा, उसके बाद में नायरा बोलती है बेबी कैसा फील हो रहा है। उसके बाद में कायरा बोलता है मम्मा ठीक फील हो रहा है। उसके बाद में कार्तिक बोलता है बेटा ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना। तो कायरा बोलता है नहीं पापा। उसके बाद में कायरा बोलता है कि जम्स का क्या किया डॉक्टर ने, उनको पेन हो रहा है। तो नायरा बोलती है उनको बाहर फेंक दिया। उसके बाद में कार्तिक बोलता है जम्स। जैसे ही जम्स बोलता है उसी टाइम नर्स आ जाती है, बोलती है इंजेक्शन टाइम। उसके बाद में कार्तिक बोलता है कि इंजेक्शन इंजेक्शन क्यों देना है, मेरा बच्चा एकदम ठीक है, उसको मेडिसिन दे दो, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो नर्स बोलती है कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है, बच्चे के फेस पर तो कोई डर ही नहीं है और इंजेक्शन से आपको डर लग रहा है। इंजेक्शन बच्चे को लगाएंगे सर, आपको नहीं। उसके बाद में नर्स बोलती है कार्तिक को कि हटिए आप, मुझे मेरा काम करने दीजिए। उसके बाद इंजेक्शन को देखकर कार्तिक बहुत डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कायरा और नायरा दोनों हंसते हैं। उसके बाद में नर्स बोलती है बोतल को भी बहुत पेन हो रहा होगा ना सर। बेचारी बोतल, यह कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है और कार्तिक और नायरा आमने सामने देखते हैं और कायरा और नायरा दोनों हंस रहे होते हैं। तभी कार्तिक बोलता है हंस लो, माँ बेटे ने टीम बना ली है। उसके बाद में कायरा और कार्तिक से बोलता है कि पापा आप कितने सिल्ली हो। तो कार्तिक बोलता है मैं तो अभी के लिए बोल रहा था। तो कायरा बोलता है नहीं पापा, आपको इंजेक्शन से डर लगता है तभी बोल रहे थे। बाद कायरा बोलता है ना मम्मा। तो नायरा बोलती है हाँ। उसके बाद में कार्तिक बोलता है बेटा हर किसी इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है। उसके बाद में कायरा नायरा से बोलता है कि मम्मा और क्या बताया था आपने पापा को, और किस चीज़ से डर लगता है। उसके बाद में नायरा बोलती है बेबी आपके पापा बहुत डरपोक हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। उसके बाद में कायरा बोलता है मम्मा वो वाली स्टोरी सुनाओ ना जो पापा के बेहोश होने वाली, आपको याद है जो आपने मुझे पहले सुनाई थी। तभी बीच में कार्तिक बोलता है एक सेकंड नायरा, तूने वो वाली स्टोरी बता दी कायरा को, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने बच्चे को वो स्टोरी सुना दी। उसके बाद में नायरा बोलती है हाँ तो मैंने कोई झूठ मूठ की कहानी थोड़ी बताई है, तुम बेहोश हुए थे तभी मैंने ये स्टोरी सुनाई है। अब जो है वो है। पता है आपको बेबी पापा बेहोश होके कैसे गिरते हैं, जैसे पका हुआ आम पेड़ से नीचे गिरता है ना टपाक, वैसे गिरते हैं। तो कायरा हंसता हुआ बोलता है टपाक। बाद में नायरा और कायरा दोनों बहुत हंसते हैं। उसके बाद में कार्तिक बोलता है उड़ा लो मेरा मजाक, जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं दिखाऊंगा माँ बेटे को, देखना तुम दोनों। उसके बाद में नायरा बोलती है कायरा को कि बेटा इनका टाइम तो ग्रीस में भी आया था, आपको पता है बेबी। उसके बाद में कार्तिक बीच में ही बोलता है बच्चे के सामने ये क्या बोल रही हो, तुम क्यों बता रही हो। तो नायरा बोलती है हाँ तो क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बताऊंगी जो सच है वो है। पता है बेबी पापा को गुंडे उठाकर लेके गए थे और मैंने ही इनको बचाया था। उसके बाद में नायरा हंसते हुए बोलती है कि मैंने बचाया था इनको। उसके बाद में कार्तिक बोलता है कि जैसे ये तो कभी प्रॉब्लम में पड़ती नहीं है, आपकी मम्मा है ना हर दूसरे दिन प्रॉब्लम में पड़ जाती है और इनको बचाता हूँ मैं। उसके बाद में नायरा उठकर कार्तिक के पास चली जाती है। ओ हेलो, आपने मुझे कब बचाया था, बताना ज़रा कब बचाया था। बाद में नायरा बोलती है कायरा को कि बेबी तुम्हारी मम्मा शेरनी है, वो किसी से नहीं डरती। उसके बाद में कार्तिक बोलता है शेरनी बनाया किसने मम्मा को, और बताया किसने कि वो शेरनी है, वो मैंने बताया तुझे, ये नाम किसने दिया। तभी नायरा बोलती है मेंढक ने। उसके बाद में कायरा बोलता है आपका मतलब पापा ने, मेंढक तो वही है ना, और मैं उनका टेडफॉल। उसके बाद में कार्तिक बोलता है बिल्कुल सही, अब मैं बताता हूँ आपके मम्मी के कारनामे। उसके बाद में नायरा बोलती है ओ हेलो, ज़्यादा मेंढक की तरह टर्टन करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में कार्तिक बोलता है कि तुम जिंदगी भर दहाड़ती रहो, तुम्हें शेरनी से बिल्ली ने बनाया, तुम देखना। उसके बाद में नायरा बोलती है तुम मुझे शेरनी से बिल्ली बनाओगे, मेंढक कहीं के। नायरा बोलने लग जाती है टर टर, और कार्तिक बोलता है स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, मुझे हर बार ये ऐसे ही चिढ़ाती है। तभी डॉक्टर पल्लवी आती है। तो कायरा बोलता है डॉक्टर, ऐसे सुनते ही दोनों रुक जाते हैं। डॉक्टर पल्लवी आकर कायरा को चेक करके वापस चली जाती है। बट नायरा और कार्तिक दोनों साइलेंट होते हैं। तभी कायरा बोलता है आप दोनों चुप क्यों हो गए मम्मा पापा, डॉक्टर आंटी ने तो किसी को डांटा भी नहीं।
उसके बाद कार्तिक नायरा अपने साथ बिताए हुए पल याद करते हैं। इधर वेदिका एक नौकरानी को बोलती है कि ये सर के कपड़े हैं और एक खाना है, ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद में वेदिका नायरा की कही हुई बात याद करती है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारा आपकी लाइफ में, हम बहुत दूर चले जाएंगे कायरा के ठीक होते ही। इधर सिंघानिया घर में दादी भाभी और नक्स आते हैं बहुत दिनों से प्रार्थना करके। तो भाभी माँ बोलती है कि प्रसाद कहीं खराब ना हो जाए। बड़ी दादी बोलती है कि इस प्रसाद को पड़ोस में बांट देते हैं, वैसे भी ये कायरा के नाम का चढ़ावा है, जितने लोगों में बटेगा उसको दुआएं मिलेंगी और जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद में नक्स बोलता है, आई हेड नायरा, उसने जो तकलीफ हम सबको दी है मैं उसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर कायरा हॉस्पिटल में कार्तिक को बोलता है, आयुष है ना पापा, उसके पापा पायलट है, फ्लाइट्स में बेड्स भी होते हैं पापा। तो कार्तिक बोलता है, हाँ होता है ना बेटा। उसके बाद में कायरा के रूम में एक नर्सिंग कर्मी आता है, वो डिटेल्स लिख रहा होता है। तो उसके हाथ पर राखी बंधी होती है। राखी बंधी देख कायरा नायरा बहुत दुखी होती है और सोचती है कि मैं भी भाई के ऐसे ही राखी बांधा करती थी। और कार्तिक की नज़र जाती है कि नायरा क्या देख रही है। वह उठ के नायरा के पास जाता है कि तुम किसी दूसरे की भाई की कलाई पे राखी देख के दुखी हो रही हो ना, तो तूने कभी याद नहीं किया अपने भाई को? तुझे कभी याद नहीं आई क्या 5 सालों में अपने भाई की? अब ये मत बोलना है कि यह सब भी मैंने कायराव की वजह से नहीं किया। उसके बाद में कार्तिक बोलता है, कायराव ने तुझे तब भी नहीं रोका होगा वो फैमिली से मिलने के लिए, और आज भी नहीं रोक रहा है। मैं यहाँ हूँ कायराव के पास, तुम जाओ नायरा। उसके बाद में कार्तिक कायराव के पास चला जाता है और बोलता है कि और क्या कहा आपके दोस्त आयुष ने? ऐसे बोलकर दोनों कायरा और कार्तिक दोनों बहुत बातें करते हैं और नायरा वहीं खड़ी रहती है और फिर बाहर जाती है और भगवान के मंदिर के सामने हाथ जोड़ रही होती है। एक लेडीज आती है और वो भगवान के मंदिर में राखी रखती है। इधर गोइंका घर में दिखाया जाता है कि कीर्ति और मानसी जो कार्तिक की बहनें हैं वो राखी भेज देती हैं। तभी स्वर्णा बोलती है कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, अपने भाई को राखी नहीं भेजी। उसके बाद में दादी बोलती है कि हाँ मुझे भी याद नहीं आई, मैं भी राखी लेके नहीं आएगी, बट मैं कलावा बांध दूंगी गणेश जी को। उसके बाद में दादी बोलती है कि सुरेखा तुमने राखी भेजी? तो वो बोलती है हाँ मैंने तो 1 महीने पहले भेज दी थी। उसके बाद में स्वर्णा को बोलते हैं कि तुम हो आओ अपने मायके और ले जाओ किसी को साथ, राखी बांध के आ जाओ। उसके बाद में वह गाय को बोलती है कि गायो तुम तो सिंगानिया घर जा सकती हो, क्योंकि नक्स भी आ गया है और वो भी आए हैं वहाँ पूजा करके। उसके बाद में दादी बोलती है कि रक्षाबंधन का त्यौहार तो हम कायराव के बाद आने के बाद ही मनाएंगे, उसके आने के बाद में हर दिन त्यौहार मनाएंगे। उसके बाद में वेदिका बोलती है कि पर दादी माँ, नायरा ने तो बोला है कि वो कायराव के ठीक होते ही वो यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी कायराव को साथ में लेकर। नायरा ने यह भी बोला है कि वो हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। तभी दादी बोलती है उससे और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है। नायरा को जहाँ जाना चाहिए वो जाए, जहाँ उसको रहना है रहे, बट कायराव नहीं जाएगा। ना कायराव के बिना अब मैं रह सकती हूँ, ना ही किट्टू रह सकता है। कायराव तो अब हमारे घर ही आएगा। उसके बाद में दादी सुरेखा को बोलती है कि जो वो तुम्हारी डिजाइनर वाली लड़की है ना, उसको कॉल करके बुलाना, क्योंकि कायराव का कमरा डिजाइन करवाना है। स्वर्णा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। इधर नायरा मंदिर में खड़ी होती है और नायरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि सॉरी भाई, इतने साल में हमने आपको रुलाया और मैं भी बहुत रोई हूँ भाई। इस बार तो मैं ब्लैक कॉल करके नहीं रह पाऊंगी, आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी भैया। चाहे आप राखी बंधवाए या ना बंधवाए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी भैया। उसके बाद में नायरा को एक फूल दिखता है और एक धागे को मिला के वह भाई के लिए राखी बना लेती है। वो जैसे ही जाने वाली होती है, सामने से उसको लगता है कि नक्श आया है। वो बोलता है भाई, तो नक्श बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है कि ये किसके लिए? मैं तो तुझसे बहुत नफरत करता हूँ, मेरी बहन तो 5 साल पहले मर चुकी थी, इसलिए राखी किस लिए बनाई है? और वह राखी को फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है, नायरा को लगता है, वो बोलती है भाई, तो उसको लगता है कि यह तो सपना था। फिर नायरा बोलती है कि भाई इतनी आसानी से मुझे कैसे माफ़ करेंगे, पर भाई मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। इधर सिंघानिया हाउस में गायू नक्श के राखी बांधने जाती है और वह राखी बांधती है। उसके बाद में नक्श बोलता है कि सॉरी गायू, तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। तो गायू बोलती है कि भैया कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मुझे बस स्माइल दे दीजिए। तो नक्श बोलता है सॉरी, आज वह भी नहीं दे पाऊँगा।
तभी यश बोलता है, मामू मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। तभी गायू बोलती है कि मैं आज भैया आपके पसंद का खाना बनाकर लेके आई हूँ। तो फिर दादी और भाभी माँ बोलती हैं कि चलो खाना खाते हैं, तो नक्स बोलता है कि भूख नहीं है। उसके बाद में बड़ी दादी बोलती है कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सबको भुलाकर चली गई हो, उसका क्या इंतजार करना लल्ला। तो नक्स बोलता है कि दादी मैं किसी का कोई इंतजार नहीं करा, स्पेशली जिससे मैं नफरत करता हूँ उसका तो बिल्कुल इंतजार नहीं करा, पर लेकिन मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। उसके बाद नक्स बोलता है कि आपको लगता है कि मुझे किसी से भी कोई उम्मीद है, तो वो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में गायू बोलती है कि भाई आप शांत हो जाइए, हम खाना खा लेंगे। ये दर यस बोलता है कि ये हमारी फैमिली में इतना ड्रामा क्यों है, जैसे टीवी सीरियल के। एक नॉर्मल मैं ही हूँ, ये सब तो डेली सीरियस ही रहते हैं। उसके बाद में गायू बोलती है चलो बेटा यस हम खाना खाते हैं। वो सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद में नक्स नायरा को याद करता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे नायरा अभी गेट पर खड़ी हो और वो सामने से चलकर आ रही हो। तभी उसको नौकर दिखाई देता है और वहीं रुक जाता है। पर नायरा गेट के बाहर आ जाती है और सोचती है कि अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। उसके बाद में सोचती है कि चल जो होगा देखा जाएगा, तू अंदर तो चल। उसके बाद में नायरा अंदर इंटर करती है तो एक गार्ड होता है, वो अंदर नहीं जाने देता। वो बोलता है कि वो मैडम कहाँ जा रही हो, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, ये किसी का घर है। तो नायरा बोलती है हाँ मुझे भी पता है किसी का घर है। वो धीरे धीरे बोलती है तो गार्ड बोलता है कि आप साफ साफ बताइए मैडम क्या बोलना चाह रही है। वो बोल रही है कि मुझे मुझे मेरा ही घर है ये, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। तो बोलती है कि ऐसे कैसे, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ। उसके बाद में नायरा बोलती है मैं इसी घर की बेटी हूँ। तो बाद में गार्ड बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इसी घर के हो। तभी नायरा को गुस्सा आता है। वो बोलती है एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो आपके समझ आएगी, मैं बोल रही हूँ ना मेरे भाई को राखी बांधने जाना है। तभी नक्स बाहर आता है और बोलता है कि 5 साल बाद। तो नायरा वहीं रुक जाती है और इधर मुंह कर लेती है। इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि कार्तिक और कायरा दोनों बैठे होते। तभी कायरा बोलता है भाई के लिए राखी बनाकर मम्मा गोवा में गणेश जी के चरणों में रख देती थी पापा, ये राखी किसकी है। तभी कार्तिक बोलता है ये मानसी और कीर्ति की है। तुझे पता है मानसी और कीर्ति तुम्हारी क्या लगती है, भुआ। उसके बाद में कायरा बोलता है मुझे भी एक बहन चाहिए पापा। मुझे पता है आयुष ने बोला था कि मम्मा और पापा ही एक बहन दे सकते हैं। आयुष को भी उसके मम्मा पापा ने बहन दी है, तो मुझे भी एक बहन चाहिए। तब भी कार्तिक बोलता है ये नहीं हो सकता बेटा। तब कायरा बोलता है क्यों नहीं हो सकता पापा, मैं आप तभी कार्तिक बोलता है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। तो कायरा बोलता है तो आप मुझे समझाइए पापा, मुझे समझ आ जाएगा। उसके बाद में कार्तिक सोचता है पहले यश के सवाल ज़्यादा थे, अब कायरा मिलके दोनों के डबल सवाल हो जाएंगे और मुझे तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। तभी कायरा बोलता है आप भी मम्मा की तरह खुद ही मन में बोल रहे हो क्या पापा। मुझे भी अगले साल अपने हैंड पर राखी टाई करवानी है पापा, तो आप भी हमें सिस्टर दीजिए पापा। उसके बाद में कार्तिक बोलता है मैं यह आपको नहीं समझा सकता। तो उसके बाद में कायरा बोलता है मैं मम्मा को बोल के पूछ लूँगा, उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है पापा, वो मुझे बहन ज़रूर देंगी। इधर नायरा अपने भाई नक्स के पास जाने वाली होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। वह देखती है कि राखी तो बच गई। तभी नक्स देखता है आश्चर्यचकित, फिर वह भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जैसे ही हंसता है वह भी गिर जाता है। फिर दोनों नायरा और नक्स दोनों मिलकर बहुत हंसते हैं। उसके बाद में दोनों अचानक हंसने लग जाते हैं। तभी नायरा बोलती है सॉरी भाई सॉरी भाई। उसके बाद में नक्स बोलता है आई हेट यू, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। हाँ मैं मानता हूँ कि कार्तिक की गलती थी, वो सवाल तुझसे नहीं करना चाहिए था, बट तू यहाँ तो आ सकती थी ना अपने भाई के पास, तूने ये नहीं किया, तूने बहुत गलत किया नायरा, मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। इधर नायरा बहुत सॉरी बोल रही होती है। उसके बाद में नायरा अपने भाई के गले लग जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाई। और नक्स बोलता है कि मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। उसके बाद में नक्स नायरा को माफ़ कर देता है और बोलता है कि तूने क्यों नहीं किया ये सब, क्यों छोड़ के चली गई। उसके बाद में नायरा बोलते है कि आई एम सॉरी भाई, अब से नहीं होगा। उसके बाद में वंश बाहर आता है और वो बोलता है कि भूत भूत। उसके बाद में नायरा बोलती है कि भाई आप राखी ले लो, मुझे जाना होगा। तो नक्स नायरा का हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता।
अभी घर के अंदर से गायू, दादी और भाभी वहाँ आ जाते हैं और उसको देखते हैं और सब नायरा को देख रहे होते हैं और आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नायरा नक्स को बोल रही होती है, भाई मुझे उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कायरा से, आफ्टर ऑल वो भी उनकी फैमिली मेम्बर हैं। इधर गोइंका घर में दिखाया जाती है कि दादी बोलती है कि जहाँ तक कायराव की बात है वो यहीं आएगा सीधा हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद में अपने घर। इधर नक्स नायरा से बोलता है कि कायरा और तेरा हमारे घर आना ही ठीक रहेगा। इधर सुहासिनी जी बोलती है कि अब कायराव को ना तो किट्टू छोड़ पाएगा और ना ही मैं। नई अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।